नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ाने को लेकर के विवाद चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद था उसमें कहा गया था कि जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है और जानवरों की चर्बी से जो आपका घी या डालडा बनता है उसका यूज हो रहा है लड्डुओं में। तो इस वजह से वहां पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद एक आपकी नई जांच कमेटी बनाई गई है जो इन सारी चीजों की जांच करेगी। लेकिन इसी बीच जो भी आपके जैसे कि अयोध्या में मंदिर है, आपका राम मंदिर पड़ जाता है, मथुरा में मंदिर है और भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम बाहरी प्रसाद जितना भी होता है जो भक्त लेकर के आते हैं उसके चढ़ावे पर मनाही कर देंगे। यानी कि अब अगर आप राम मंदिर जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो तो आपको प्रसाद लेकर के नहीं जाना है। प्रसाद के तौर पर यहाँ पर कुछ अलग चीजें बताई गई हैं, वो आप चढ़ा सकते हो। जैसे कि आप फूल चढ़ा सकते हो, फूल चढ़ाने पर यहाँ पर पूरी तरीके से अलाउ है कि आप फूल चढ़ाइए, या फिर आप मेवा ले करके जा करके चढ़ा सकते हो। तो ये कहा गया है आपको कोई लड्डू, पेड़ा, बर्फी इस तरीके की चीजें नहीं चढ़ानी है। ठीक है, तो फाइनली अब ये जो है अभी कुछ मंदिरों में लागू हुआ है, जैसे कि आपका मथुरा मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया और भी आपके कुछ मंदिर हैं। वहां पर धीरे धीरे यहाँ पर सरकार से मांग करी जा रही है कि ये जो जितने भी इंडिया में मंदिर है सब में इसी प्रकार का नियम लागू कर दिया जाए और प्रसाद चढ़ाने पर, स्पेशली प्रसाद चढ़ाने पर बैन लगा दिया जाए। अगर आपको पता हो तो जब भी शिवरात्रि होती है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, जैसे कि अभी 9 दुर्गे आ रही हैं हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दुर्गा मंदिरों में कितना कितना ज्यादा प्रसाद चढ़ाया जाएगा, दूध चढ़ाया जाएगा, मेवा चढ़ाया जाएगा। ठीक है, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो फूड हम किसी और को दे देंगे तो खाने में यूज आ जाएगा। लेकिन अभी ये चीज अच्छी हो रही है कि फाइनली क्या होगा, ये जो प्रसाद इतना इतना सारा वेस्ट होता था, दूध लोग जा जा करके चढ़ाते थे, वेस्ट होता था। खैर, दूध के ऊपर तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रसादों के ऊपर मनाही अवश्य बताई गई है कि आपको इस तरीके से ले जा करके प्रसाद जो है वो वहां पर नहीं चढ़ाना है। तो इसी पर हम जानेंगे कि आखिर सरकार ने आगे क्या बातें कही हैं। देख लेते हैं अपना टॉपिक है अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा। तो यहाँ के मंदिरों में अब नहीं चढ़ेगा बाहरी प्रसाद, ये फैसला कर लिया गया है। ठीक है, होने जा रहा है यहाँ पर बड़ा फैसला। आगे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब से आपका ये विवाद हुआ है तब से ये जो हर जगह चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है मंदिरों को लेकर के। साथ ही साथ ये मांग करी जा रही है कि जितने भी मंदिर हैं उनको सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाए और जो मंदिर में प्रसाद बनना है या मंदिर में और भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर प्रशासन संभालेगा, सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ने की, जैसे मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको बताया था कि मंदिरों के पास कितना कितना धन है, ठीक है, और उसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह आ जाता है कि जब मंदिरों को इतना अनुदान दिया जा रहा है, पैसा दिया जाता है, और आप देखिए कि जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर में कहा गया ना जाने कितने मिलियन का उनको दान मिला था। तो जब इतना पैसा आ रहा है भगवान के मंदिरों में तो उसका यूज वो मंदिर प्रशासन जो है वो आम जनता के लिए भी तो कर सकते हैं ना। वो कह सकते हैं भाई कि हम आम जनता के लिए ये कार्य करेंगे या ये कार्य करेंगे, या हम एक स्कूल बनवा देते हैं। ठीक, तो वैसे तो कुछ नहीं किया जा रहा है। ऊपर से मंदिर परिसर अब ये कहने लगे कि हमें सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरीके से बाहर कर दो। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा शायद कर्नाटका या केरल में हाल ही में जो मंदिर है उन पर टैक्स इंपोज किया गया है कि अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये किस हद तक सही है और गलत है मुझे अवश्य बताइएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद में कथित मिलावट को लेकर के बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा से अहम प्रक्रियाएं सामने आई हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। इन्होंने देश भर में बेचे जा रहे तेल और घी की शुद्धता पर सवाल उठाए और इनकी जांच की इन्होंने मांग करी है। देवताओं पर चलाया जाने वाला जो प्रसाद है वो मंदिर के पुजारियों के देखरेख में ही तैयार होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी मंदिर हैं वो अपनी देखरेख में, यानी कि वो सब अपने अंडर में ले लें और प्रसाद को तैयार करवाएं। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलेगा आपको वही प्रसाद चढ़ाना है जाकर के। अगर मंदिर परिसर के अंदर कोई प्रसाद नहीं मिल रहा है तो बाहर जो मंदिरों के शॉप्स लगी रहती थी, ठीक है, वहां से आप प्रसाद ला करके नहीं चढ़ाओगे। आगे आ जाते हैं। बाहरी प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध की यहाँ पर मांग की गई है। ठीक है, देखिए आप सोचिए कि कोई मंदिर है जहां पर बना होता है उसके बाहर कितने सारे फूल वाले लगाते हैं, प्रसाद वाले लगाते हैं, बहुत सारे स्वीट्स हाउस होते हैं। तो उनके अब रोजगार का क्या होगा यदि ये नियम लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो रेडी वाले बेचारे, उनका घर चल रहा है उस चीज से। ठीक है, और ये पहली बार नहीं है कि मंदिरों में इस तरीके से मिलावट हुई हो। जितने भी छोटे मंदिर हैं या फिर इस तरीके से मंदिर है वहां देखिए जो प्रसाद मिलते हैं इसी प्रकार के प्रसाद मिलते हैं और ना जाने कितने बेकार डालडे का उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये मामला उभरा तब जब एक
बड़े मंदिर में इस प्रकार की घटना देखी गई, वरना अभी तक हर जगह के छोटे छोटे मंदिरों में इसी तरीके का मिलावटी प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। तब ना किसी ने एक्शन लिया, ना ही कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब जब ये बड़ा लाइमलाइट मामला हो गया, तब यहाँ पर पूरे भारत में मांग की जा रही है कि आप मंदिरों के प्रसादों पर बैन लगा दीजिए। चलिए, सरकार बैन लगा भी देगी, लेकिन इसके बाद क्या जो बाहर लोग प्रसाद लगाते हैं, जो रेड़ी लगाते हैं, उनका क्या होगा? वो अन्य कौन सा रोजगार करेंगे आगे? क्योंकि मैंने बहुत बार सारे ऐसे मंदिर देखे हैं जहां पर पुश्तों से उनके घरों के लोग जो हैं वो वहां पर मंदिरों में बाहर फूल लगा करके बैठ रहे हैं, उनके घर वाले वो प्रसाद और मेवा दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा जो वो इतने सालों से काम कर रहे थे? ठीक है, तो उनके लिए भी तो कुछ अल्टरनेट होना चाहिए। चलो आगे आ जाते हैं। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर टिप्पणी करते हुए आचार्य सत्येंद्र दास ने सभी प्रमुख मठों और मंदिरों में बाहरी एजेंसियों की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करी है। अब देखिए, होता यह था कि पहले जो प्रसाद है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेती थी बड़ी बड़ी एजेंसियां, वो तैयार करके देती थी। अब जैसे तिरुपति मंदिर में क्या था कि वहां पर आपकी एक कमेटी थी, उसके हेड थे उस टाइम कांग्रेस के कोई नेता वगैरह थे, ठीक है, तो वो सारे लोग प्रसाद तैयार करवाते थे। ऐसे ही बड़े बड़े सारे मंदिरों में होता है कि कोई एक ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट और वो प्रसाद तैयार करवाता है। तो अभी यहाँ पर कहा गया है कि प्रसाद जो है वो मंदिर परिसर में ही किसी जगह पर बनाया जाए और उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और वही इस पर काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पे दिया गया है कि ये पूरी तरीके से सही ही होगा, सही तरीके से बनाया जाएगा अगर मंदिर परिसर में बन रहा है तो? ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में वसा और पशु चर्बी के इस्तेमाल को लेकर के विवाद पूरे देश में बढ़ रहा है। संत और भक्त दोनों ही गुस्से में हैं और सभी का अपील करना है कि देवताओं पर जो प्रसाद है वो पूरी तरीके से पुजारियों की देखरेख में बने। आगे आ जाते हैं। मिठाइयों की बजाय फल और फूल। यहाँ पर ये जो नया फैसला लिया गया है कि वृंदावन मंदिर की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय धार्मिक संगठन और धर्म रक्षा संघ है, इन्होंने बाजार में मिलने वाली मिठाइयों की बजाय यहाँ पर बोला है कि आप फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पंचमेवा चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए या फिर आप मिश्री चढ़ाइए, लेकिन किसी भी प्रकार का आप जो है मतलब क्या कहते हैं उसको कि मिठाई या ये सारी चीजें मत चढ़ाइए। आप प्राचीन समय में जो प्रसाद चढ़ाए जाते थे वो यही सब चढ़ाए जाते थे, आप यही चढ़ावा करके। धर्माचार्यों और धार्मिक संगठनों ने बाजार में बनने वाले प्रसाद के स्थान पर हिंदू आस्था के अनुसार प्रसाद चढ़ाने और ग्रहण करने वाले सनातनी व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया है। आगे आ जाते हैं। ऐसा ही सेम कुछ प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज में प्रमुख मंदिरों में भी बाहर की जो मिठाई लड्डू हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। इन मंदिरों में महंतों ने भक्तों से फिलहाल प्रसाद के रूप में नारियल, इलायची, दाना, सूखे मेवे चढ़ाने का आग्रह किया है, तो यहाँ पर भी अब व्यवस्था चेंज हो गई है। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर मंदिर है एक देवी मंदिर, इसके मुख्य रक्षक हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण के सचिव यमुनापुरी में। इन्होंने 52 शक्तिपीठों में से एक आलोप शंकरी देवी का मंदिर है, जहां संपूर्ण भारत के श्रद्धालु वर्ष भर आते हैं इस वाले खंडपीठ। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर भी अब बाहरी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। तो पूरे देश भर में इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जगहों पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही आप देखिए कि हनुमान मंदिर है। यहाँ पर हनुमान मंदिर में भी वहां के एक महाराज जी हैं, उन्होंने बोला है कि मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण जैसे ही पूरा हो जाता है वो मंदिर के अंदर ही लड्डू बनवाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का प्रसाद लड्डू माना जाता है तो उसको चढ़ाना तो कंपलसरी है। तो उन्होंने बोला जब तक हम मंदिर परिसर के अंदर लड्डू नहीं बनवा रहे हैं तब तक आप सिर्फ फूल चढ़ाइए आकर के, आपको और कोई प्रसाद नहीं लाना है। इसी के साथ आता है आपका मन कामेश्वर मंदिर। यहाँ पर भी बाहर के प्रसाद लाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। साथ ही साथ मंदिर के बाहर लगी दुकानों में उपलब्ध लड्डू पेड़े की जांच कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भी लिखा गया है कि मंदिर के बाहर जो दुकानें लगती हैं उनकी आप जांच करिए और उसके पश्चात वो मंदिर, अगर वो अच्छा है प्रसाद तो मंदिर के अंदर आना चाहिए, नहीं तो उनका जो दुकान है वो सारी चीजें हटवा दीजिए। जब तक जांच में मिष्ठान की शुद्धता स्पष्ट नहीं होती है इन्हें मंदिर में चढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आगे बताया गया है कि भविष्य में योजना ये है कि हम क्या है अपनी खुद की मंदिर परिसर में खुद की दुकानें ओपन करें और उन्हीं दुकानों में हम प्रसाद दें। जैसे कि आपने इस्कॉन में देखा होगा कि इस्कॉन के अंदर ही प्रसाद मिलता है, ठीक है, कि इस्कॉन के अंदर प्रसाद बनाया जाता है और वही सब जगह मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस्कॉन एक बहुत बड़ा स्कैम है इस टाइम में, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इस्कॉन इज अ स्कैम और ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इस्कॉन के नाम पर। अभी कोई चीजें खुल करके नहीं आ रही है, लेकिन जहां कोई मुद्दा उठेगा आप देखना कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर इस्कॉन का इतना बड़ा स्कैम आपके सामने आएगा और सारी जगह पर वो चीजें चर्चा में होंगी। अभी दबा हुआ है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शायद उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वहां पर कोई एक चीज लीक होगी वहां पर पूरे इस्कॉन की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
आगे आते हैं। मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि वह मंदिर में पढ़ाए जाने वाले जो प्रसाद हैं उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और यहाँ पर एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जाएगी और तभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये था मेरे बताने का कि जब से ये सारी चीजें हुई हैं तब से ये कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर प्रसाद बनाया जाए, मंदिर को सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाए। और बहुत सारे भारत में ऐसे मंदिर हैं जिन पर अब प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है कि वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ेगा, मिठाई का, लड्डू का, पेड़े का कुछ भी नहीं। और मंदिर के बाहर जो दुकानें लगती हैं उनकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अब सीधी सी बात यह है कि जो वेंडर्स वहां पर बाहर लगाते हैं, जो ठेले वाले लगाते हैं, जो आपकी छोटी छोटी दुकानें हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन वही है। आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हो, तीर्थ स्थल पर जाते हो, तो आप देखते हो वहां पर कितनी सारी दुकानें लगी हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वो रोजगार है। वहां से वो क्या कर रहे हैं, अपनी जीडीपी, भारत की भी तो जीडीपी मजबूत हो रही है ना, और उनकी आय जो है वो भी सुदृढ़ हो रही है। तो अगर इनको वहां से हटा दिया जाएगा तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा मात्रा में जो नीचे तबके के लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार यदि कदम उठाएगी भी तो ऐसा नहीं कर सकती है कि वो सभी जो बाहर मंदिर परिसर के बाहर लोग लगा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जाइए, देखते हैं कि कितने सारे लोग लगाते हैं बाहर, तो क्या वो सबको हटा देंगे? अगर हटा देंगे तो भाई आप देखिए कि वो जो इतना बड़ा वैष्णो देवी माता का मंदिर है वहां पर क्या स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कहना कि हम सभी वहां पर रेडी वाले और इन सबको प्रतिबंधित कर देंगे तो मुझे तो लगता है मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं। यहाँ पर ये व्यवस्था जरूर करी जा सकती है कि आप अपने आप को मंदिर से प्रमाणित करवा लीजिए, कोई सर्टिफिकेट मंदिर आपको प्रदान करे कि हाँ हमने जांच कर ली है और आपको मिल गया। लेकिन वहां पर भी क्या घोटाले के चांसेस नहीं है? वहां पर घोटाले के चांसेस ये है कि अगर कोई मोटी पार्टी, अभी क्या होगा कि नीचे तबके के लोग वहां पर बाहर रेडी लगा सकते थे, आप आगे क्या होगा कि आगे कोई मोटी पार्टी भाई पैसा खिला करके वहां पर लगा सकती है, वरना कोई दूसरा नहीं लगा सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और फिर एक इंफीरियरिटी जो है वो गैप अपना क्रिएट कर लेगी। तो आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।